माता पिता को हमारे वैदिक सनातन धर्म में प्रथम भगवान की उपाधि दी गई है। वो प्रथम होते हैं, जीव को संसार में लाने वाले माता पिता ही होते हैं। माता पिता के ही कारण जीव जो है इस पृथ्वी पे आता है। और इस तरह से वृद्धाश्रम में माता पिता का होना और बच्चों का इस तरह से उपेक्षा करना, ये बहुत बड़ी एक घोर संस्कृति है। आप कह नहीं सकते इसको, इसके लिए शब्द ही नहीं है। आप जाकर के वृद्धाश्रम में देखिए कि क्या दुर्दशा है। उसमें से 50% लोग शिक्षित घर के माता पिता होंगे। जिस संस्कृति में मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा गया है, आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, कैसे शिक्षित बना रहे हैं? संस्कार विहीन शिक्षा उसी तरह है जिस तरह से जो है कि धर्म विहीन राजनीति। तो संस्कार विहीन शिक्षा किसी काम की नहीं है। वर्षा विहीन फसल का बोना, ऊषर जमीन पे फसल बोना, व्यर्थ ही है वो शिक्षा जिसमें संस्कार नहीं है, बच्चों में संवेदनाएं नहीं है। जब वृद्धावस्था होता है तो माता पिता को निकाल देते हैं और छोड़ देते हैं। और माता पिता भी यहाँ थोड़े बहुत दोषी हैं कि अत्यधिक लगाव होने के कारण, अत्यधिक मोह होने के कारण। नहीं तो हमारे यहाँ तो गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है, उसके बाद संन्यास आश्रम की व्यवस्था है अगर ब्राह्मण है तो, नहीं तो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है। लेकिन बच्चे उससे पहले ही संपत्ति के लोभ लालच में इस तरह की दुर्दशाएं कर देते हैं कि उसके लिए शब्द ही नहीं है। फिर क्या कोई धर्मशास्त्रों का उदाहरण दे? जब जीवन ही धर्मशास्त्र पूर्वक नहीं है, धर्मशास्त्र सम्मत नहीं है, तो व्यक्ति क्या धर्मशास्त्रों का उपदेश दे, उदाहरण दे? उनका जो है कि सम्मान ही नहीं है, क्योंकि जब जीवन तो बचा नहीं। तो जो भी इस तरह से कर रहे हैं, याद रखिए कि आने वाली आपकी भी पीढ़ी वही व्यवस्था करेगी। कर्म का जो चक्र है वो वापस नहीं जाता। गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है वो बड़ी गहन है। हाँ, कर्मा इज बैक, दुनिया गोल है, तो घूम फिर के आना है। आप सोच रहे हैं कि दिमाग लगा के हम बच जाएंगे, तो बच नहीं पाएंगे कभी। हाँ, कि बहुत सफाई से होशियारी करेंगे तो तैयार रहिए, बहुत सफाई से आपके प्रति वो होगा। हाँ, तो जो बोओगे वही काटोगे। तो माता पिता को दुख देने वाले याद रखिए कि वो रिटर्निंग आपको मिलना ही मिलना है, और वो विथ इंटरेस्ट मिलेगा आपको। हाँ, जो बोओगे वो काटोगे, जो कर्म करोगे उसका फल भोगना ही भोगना है तुम्हें, याद रखना। ये व्यवस्था है, इसीलिए